हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा वाणी में आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व की घटनाएं और स्वतंत्रता आंदोलन मतलब पूरा, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले की जितनी भी घटनाएं उसके संबंध में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, पिछली क्लास मेरे द्वारा जो दी गई थी, ठीक है, उससे संबंधित कुछ तथ्य जो आपको स्वयं से कवर करने, उसमें देखो एक जिलों की स्थापना, ठीक है, जिलों की स्थापना ये आप लोग स्वयं से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही देखो मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं, मुख्यमंत्री प्लस राज्यपाल और एक विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। ये टॉपिक आपने स्वयं से कवर करने, ठीक है। तो ज्यादा बड़े नहीं है, देखो कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत आसान टॉपिक है, ये आपने स्वयं तैयार करने, क्योंकि यहाँ से लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है। पुलिस और पटवारी दोनों में राज्यपाल पूछा गया, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भी पुलिस में पूछा गया था, तो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है, ये चारों आपने तैयार स्वयं से करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और इसको जरूर करिएगा, ठीक है, अवश्य करें इसको। और अब देखते देखो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी रही हैं। देखो सबसे पहले जो घटना आती है वो है 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक है। तो इस दौरान उत्तराखंड में क्या रहा, सबसे पहले तो 1857 की क्रांति यदि हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक क्रांति रही थी, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में इसका कोई भी असर नहीं रहा, ठीक है, असरहीन रही। और क्यों रही, इसके पीछे क्या कारण थे, कुछ ऐसे कारण, जैसे सबसे पहले तो गोरखा शासन अंग्रेजों से पहले चल रहा था, जो कि काफी अत्याचारी शासन था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ की आम जनता थी, ठीक है, आम जनमानस थी, उन्हें अंग्रेजों का शासन गोरखा शासन की अपेक्षा ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए पहली बात तो इसलिए ये असरहीन रही। दूसरा जो कुमाऊं का शासक था रेमजे, ठीक है, रेमजे काफी एक कुशल नेतृत्व कर रहा था, उत्तराखंड में काफी अच्छा उसका शासन चल रहा था, ठीक है, काफी उदार व्यक्ति था, तो इसलिए भी उत्तराखंड में क्रांति असरहीन रही। और तीसरा यहाँ पर इतनी ज्यादा जन चेतना नहीं थी, मतलब लोग ज्यादा जागरूक नहीं थे, ठीक है, स्वतंत्रता के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, मतलब बिल्कुल भी जागृति नहीं थी, तो इस कारण भी यहाँ पर क्रांति असरहीन रही। लेकिन एक आपने ध्यान रखना है, हालांकि असरहीन रही लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं होती रही, जिनमें एक क्रांतिवीर संगठन का नाम आता है, ठीक है, क्रांतिवीर संगठन, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था 1857 की क्रांति के समय, कालू मेहरा के द्वारा, ठीक है, कालू मेहरा। तो क्रांतिवीर संगठन इनके द्वारा बनाया गया था। और कालू मेहरा कहाँ के, चंपावत के, ठीक है, चंपावत के बिशुड़ गांव, ठीक है, बिशुड़ गांव के रहने वाले, चंपावत के बिशुड़ गांव के कालू मेहरा, इनके द्वारा एक गुप्त संगठन बनाया गया था, ठीक है, गुप्त संगठन था कौन सा, क्रांतिवीर संगठन। तो ये आपने ध्यान रखना है। और साथ ही एक और टॉपिक, 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में जो कमिश्नर था वो कौन था, हेनरी रेमजे, ठीक है, हेनरी रेमजे। तो ये कमिश्नर था, कुमाऊं का कमिश्नर, ठीक है। 1857 की क्रांति जो कि असरहीन रही थी, कारण मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं, ठीक है। क्रांतिवीर संगठन इस दौरान किसके द्वारा गठित किया गया, कालू मेहरा के द्वारा, जो कि चंपावत के विशुड़ गांव के रहने वाले थे, ठीक है, ये गुप्त संगठन था। और इस क्रांतिवीर संगठन के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट धावा बोला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कालू मेहरा को ही उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना था, ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी। तो यहाँ पर जो हेनरी रेमजे था एक कुशल नेतृत्व करता था, ठीक है, एक कुशल शासक था, तो उसके द्वारा जो उत्तराखंड में छिटमुट घटनाएं हुई भी उनको पूरी तरह से दबा दिया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर क्रांति असरहीन रही थी, ठीक है, कोई भी यहाँ पर असर नहीं छोड़ पाई थी। इसके अलावा देखते हैं, देखो 1857 से लेकर 1857 से 1916 यानी कि 1916 तक की यहाँ पर क्या क्या घटनाएं रही। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डिबेटिंग क्लब का, ठीक है, डिबेटिंग क्लब जो कि कब गठित हुआ था, 1870 में, ठीक है। डिबेटिंग क्लब 1870 में जो कि जन चेतना के लिए विकसित मतलब स्थापित किया गया था, ठीक है। इसी डिबेटिंग क्लब के एक सदस्य थे बुद्धि बल्लभ जोशी, बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत। इनके द्वारा 1871 में 1871 में अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया। देखो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन मतलब राज्य में क्वेश्चन अगर आपसे पूछे परीक्षा वाणी से ना, किस तरह का क्वेश्चन बनता है हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा सा पैटर्न को। आयोग यदि आपसे पूछेगा कि 18वीं सदी 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी के अंतिम दशकों में
राज्य में जन चेतना का माध्यम क्या था? तो क्या था? देखो समाचार पत्र, जिसमें मुख्यतः किसका योगदान था? अल्मोड़ा अखबार का। ठीक है, तो हम यही सोचते हैं कि प्रश्न आया कहां से? प्रश्न परीक्षावाणी से ही आएगा। और यदि प्रश्न आ गया कि 19वीं सदी के अंत में राज्य में जन चेतना का प्रमुख केंद्र क्या था? तो क्या था? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अन्य चीजें देखो बिल्कुल, रेडियो था नहीं उस टाइम पर, टेलीविजन था नहीं। ठीक है, यहाँ के लोग भी उतने शिक्षित नहीं थे, स्कूली शिक्षा भी ऐसी नहीं, तो केवल एकमात्र अखबार के माध्यम से लोग जानते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही एक और जो घटना इसके पश्चात आती है 1886 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक, 1886 का कांग्रेस अधिवेशन किसने भाग लिया था इसमें? सबसे पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे नौरोजी। ठीक है, नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में हुआ था। नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कब कब? 86, 93 और 1906। ठीक है, 3 बार ही रहे थे, तो ये थोड़ा मैं आपको वहां भी बता दिया। तो 1886 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें राज्य के एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था? ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, ज्वालादत्त जोशी, इनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। तो एक दो बार एक क्वेश्चन बन चुका है कि 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से किस व्यक्ति के द्वारा प्रतिभाग किया गया था? ठीक है, तो किसके बाद द्वारा किया गया था? 1986 में ज्वालादत्त जोशी के द्वारा। इसके साथ देखो आगे बढ़ते हैं तो 1903 हैप्पी क्लब, इसकी स्थापना होती है और किसके द्वारा की जाती है? जीबी पंत के द्वारा। ठीक है, जीबी पंत के द्वारा हैप्पी क्लब की यहाँ पर स्थापना की जाती है। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हैप्पी क्लब कहां पर स्थापित किया गया? अल्मोड़ा में। ठीक है, किसके द्वारा? जीबी पंत के द्वारा। इसके पश्चात देखो जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो 1912, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है। और 1914 में राज्य में होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग, इसकी स्थापना होती है। होम रूल मतलब अपना स्वशासन। ठीक है, अपने जो नियम है, होम मतलब घर, ठीक है, रूल मतलब नियम, अपने नियम जो है। और इसमें कौन कौन? देखो विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। इसके अलावा देखो बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, अन्य सभी नेता। और भी देखो चिरंजी लाल, चिरंजी लाल। तो आयोग कभी कभी नाम भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और हेमचंद इत्यादि अन्य भी इसमें शामिल थे। तो इनके द्वारा यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की गई। और इसके पश्चात आती है देखो कुमाऊं परिषद, जो कि 1916 में गठित होती है। तो उसको हम पूरा एक टॉपिक अलग से देख लेते हैं। ठीक है, कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद, ठीक है। उद्देश्य क्या था? गठन, सबसे पहले गठन देख लेते हैं कब? 1916 में इसका गठन होता है। और उद्देश्य क्या था? एक तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, ठीक है। दूसरा जो कुली बेगार प्रथा थी उसको, उस पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। जो प्रमुख उद्देश्य था कुली बेगार प्रथा ही था। यहाँ पर जो प्रमुख उद्देश्य था कुली बेगार प्रथा था, उस पर रोक लगाने के लिए कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? 1916 में। और मुख्यतः इसमें कौन कौन शामिल थे? देखो, एक जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत, एक थे हरगोविंद पंत, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे इत्यादि। इनके द्वारा यहाँ पर कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, 6 अधिवेशन हुए थे। तो परीक्षावाणी में अधिवेशन नहीं दिए गए, लेकिन मैं आप लोगों को अधिवेशन सारे बता देता हूं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहला कहां हुआ था? अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरा कहां हुआ था? हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी में हुआ था। तीसरा कहां हुआ? कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार। चौथा कहां हुआ था? काशीपुर में। और पांचवा कहां हुआ था? देखो, पांचवा हुआ था टनकपुर, ठीक है, टनकपुर में हुआ था। और छठा कहां हुआ था? गनियातोली में, ठीक है, गनियातोली, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, रानीखेत के समीप, ठीक है, गनियातोली। तो 6 जो अधिवेशन हुए थे अलग अलग जगह पर, ठीक है। अल्मोड़ा में कौन सा हुआ था? 1917, ठीक है, 1916 में स्थापना, 1917 में पहला, 1918 में दूसरा हुआ था, ठीक है, 1919 में तीसरा, 1920 में चौथा हुआ था, 1923, ठीक है, पांचवा, और 1926 में अंतिम अधिवेशन हुआ था इसका गनियातोली में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो अल्मोड़ा में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी, ठीक है, जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। फिर दूसरे के कौन थे? देखो, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला, ठीक है, दूसरे के अध्यक्ष थे। तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी, ठीक है, बद्रीदत्त जोशी। और अगले के अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत, ठीक है। पांचवें कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। और अंतिम जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? मुकुंदी लाल, मुकुंदी
लाल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से बन सकता है मुकुंदीलाल, जो कि गढ़वाल के नेता थे, ठीक है। बाकी लगभग सभी कुमाऊं के ही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 6 अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। पहला अधिवेशन हुआ अल्मोड़ा में 1917, ठीक है, जयदत्त जोशी। दूसरा हल्द्वानी में 1918, तारादत्त गैरोला। तीसरा हुआ था कोटद्वार में 1919, बद्रीदत्त जोशी। चौथा हुआ देखो काशीपुर में 1920 में हरगोविंद पंत। पांचवा हुआ था टनकपुर 1923 में बद्रीदत्त पांडे। और छठा हुआ था गनियातोली, जो कि रानीखेत में पड़ता है, 1926 में हुआ था, मुकुंदीलाल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर देखो 1926 में कुमाऊं कांग्रेस में इसका विलय हो गया, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस यानी कि अल्मोड़ा कांग्रेस में इसका विलय हो गया, ठीक है। में विलय, उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक है। उद्देश्य क्या हुआ था अभी मैं आपको लिखाता हूं। तो इसको याद रखने का जो एक ट्रिक है, इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। देखो आज एचएमटी को बंद किया है, ठीक है, बंद किया है। जो पहले 4 हैं वही ज्यादा महत्वपूर्ण, और पहले 4 आप कैसे ध्यान रखोगे इस तरह से, ठीक है। पांचवा तो बद्रीदत्त पांडे, छठा मुकुंदीलाल, ये आपको ध्यान रह जाएंगे तो, लेकिन पहले 4 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पहले 4 आपने ध्यान रखना। देखो अल्मोड़ा जयदत्त जोशी, ठीक है। दूसरा है हल्द्वानी तारादत्त गैरोला। तीसरा देखो कोटद्वार, यहाँ पर आ जाएंगे बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। चौथा देखो काशीपुर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे हरगोविंद पंत। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो तृतीय अधिवेशन, जो तृतीय अधिवेशन था, ठीक है, तृतीय अधिवेशन, इसको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तृतीय अधिवेशन जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कुमाऊं परिषद के प्रयासों के, इस जो परिषद का गठन किया गया था, ठीक है, इसी परिषद के प्रयासों के उपरांत 13 से 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, ठीक है। कुली बेगार प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर थे वो कहां पर, सरयू नदी में बहाए गए, ठीक है। का अंत हुआ, ठीक है। और किस नदी, संबंधित नदी कौन सी है यहाँ पर, सरयू नदी, ठीक है। और कहां पर है, बागेश्वर की घटना है, ध्यान रखिएगा, बागेश्वर की सरयू नदी में, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार ऐसे भी बन चुका है, ऑलरेडी यूकेपीएससी बना चुका है कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के अंत से संबंधित नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है, सरयू नदी। और कहाँ की, बागेश्वर में ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो बागेश्वर सरयू और गोमती के तट पर स्थित है। तो ये पूरा कुमाऊं परिषद, इसकी टोटल अधिवेशन 6 हुए हैं, ठीक है। 1926 में कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो गया। और तृतीय अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो चौथा अधिवेशन था, ये चौथे अधिवेशन में ही ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो कुली बेगार प्रथा है इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, ठीक है। तो चौथा अधिवेशन इससे संबंधित कुली बेगार प्रथा से, ठीक है। पांचवा टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे इसके अध्यक्ष थे। और छठा गनियातोली, ठीक है, 1926 में मुकुंदीलाल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अन्य घटनाएं देखते हैं। देखो महात्मा गांधी, ठीक है, इनका भी कुमाऊं और गढ़वाल में आना जाना रहा था। इस दौरान देखो कुमाऊं में कब आए, 14 जून से, ठीक है, 2 जुलाई 1929 में, ठीक है, कुमाऊं में आए थे। कुमाऊं यात्रा। और इसी यात्रा के दौरान इन्होंने गीता पर, ठीक है, अनासक्ति योग टीका लिखी थी, ठीक है। कहां पर ठहरे थे, कौसानी में प्रवास किया था, ठीक है। और कौसानी को क्या कहा, भारत का स्विट्जरलैंड। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। सारे ध्यान रखना। देखो कुमाऊं यात्रा कब थी, 14 जून से 2 जुलाई 1929 में, ठीक है। अनासक्ति योग पर टीका यहीं पर लिखी थी, कौसानी में, ठीक है। प्रवास करना, और कौसानी को क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड। देखो अनासक्ति आश्रम भी कहाँ है, कौसानी में, ठीक है। अनासक्ति आश्रम तो कौसानी पड़ता कहाँ है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कौसानी वर्तमान में बागेश्वर जिले में आता है, ठीक है, बागेश्वर जिले का हिस्सा है। पहले अल्मोड़ा था, लेकिन बागेश्वर बनने के पश्चात बागेश्वर में आता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो गढ़वाल यात्रा कब रही थी, 16 से 24 अक्टूबर 1929, ठीक है। 1929 में गढ़वाल की यात्रा भी की थी गांधी जी ने, गढ़वाल यात्रा। यदि ये पूछा जाएगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अन्य घटनाओं में यदि चर्चा करें, देखो दांडी यात्रा कब हुई थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 1930 में हुई थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक का यात्रा हुई थी महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसमें इनके 78 अनुयायी थे, ठीक है, प्रशंसक, मतलब 78 प्रशंसक थे, जिसमें
78 अनुयायी थे जो इनके मतों को भी मानते, ठीक है। जिसमें देखो उत्तराखंड से भी 3 शामिल थे, कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर, ठीक है, गोरखा वीर खड़क बहादुर। तो एक बार इनका नाम पूछा गया कि कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में हुई थी, इसमें गांधी जी के साथ 78 अनुयायी गए थे, ठीक है। कहां से? साबरमती से लेकर दांडी तक का, ठीक है, साबरमती से दांडी तक का यात्रा हुई थी, ठीक है। नमक कानून यहाँ पर तोड़ा गया था, तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर भी इसमें उत्तराखंड से शामिल हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य घटनाएं। चूंकि रिवीजन क्लास है इसलिए मैं काफी तेजी से इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, यदि आप लोग चाहें तो केवल रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो पेशावर कांड, पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930, ठीक है, 1930 में हुआ था। राज्य में संबंधित व्यक्ति कौन है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये पेशावर कांड से संबंधित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किस राइफल से संबंधित है? 2/18, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट, 2/18 गढ़वाल राइफल्स के इसमें शामिल थे, ठीक है। ये भी पूछा गया कि किस बटालियन से संबंधित है, तो गढ़वाल राइफल्स की 2/18, ठीक है, उससे ये शामिल थे। ध्यान रखिएगा। पेशावर कांड के नायक कौन है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो कहाँ के रहने वाले हैं? जिला कौन सा आता है इनका? पौड़ी, ठीक है। पौड़ी के कहां पर? देखो दूधातोली जो रेंज है ना, दूधातोली रेंज में इनका, ठीक है, यहाँ के रहने वाले दूधातोली रेंज, इसके आसपास इनका घर पड़ता है, ठीक है। और यहीं पर कोदिया बगड़ में इनकी क्या है? समाधि भी है, ठीक है, कोदिया बगड़, यहाँ पर इनकी समाधि भी स्थित, ठीक है। तो इनके बारे में भी सारे फैक्ट आपके कवर हो गए। अब देखो 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी, ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी, इनके द्वारा चनौदा में, ठीक है, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है, गांधी आश्रम की स्थापना। तो पूछा जा सकता है कि चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, ठीक है। पहले यूके SSS इस क्वेश्चन को पूछ भी चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो भारत छोड़ो आंदोलन, देखो टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक। ज्यादा जो पूरा अन्य चीजें उन्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। जो उसमें स्टोरी लिखी हुई वो सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ, केवल टॉपिक मैंने उसमें से कलेक्ट कर रखे और सारे टॉपिक ही मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखो 9 अगस्त 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उत्तराखंड में भी जगह जगह पर, ठीक है, जगह जगह पर हड़तालें और प्रदर्शन उत्तराखंड में भी किया गया, ठीक है। यहाँ के लोग भी तब तक काफी जागरूक हो चुके थे। और इसी दौरान एक देघाट आंदोलन भी हुआ था, ठीक है, देघाट में आंदोलन, ठीक है। तो देघाट आंदोलन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज इत्यादि किया गया, ठीक है। तो जिसमें हीरामणि, देखो हीरामणि हरिकृष्ण, जिसमें हीरामणि, ठीक है, हरिकृष्ण आयोग नाम पूछ रहा है तो पूछा जा सकता है, ठीक है, हीरामणि हरिकृष्ण। और इसके अलावा बद्रीदत्त व कांडपाल, ठीक है, ये शहीद हो गए। ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखो देघाट में जो आंदोलन हुआ था, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से देघाट आंदोलन में कौन शहीद हुए थे, ठीक है, या फिर देघाट आंदोलन किस दौरान घटित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में कौन सी घटना घटित हुई थी? देघाट आंदोलन, ठीक है। तो इस दौरान हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त और कांडपाल शहीद हो गए थे। फिर आता देखो एक सालम कांड, ठीक है, सालम कांड कब हुआ था? 25 अगस्त 1942, ठीक है, 25 अगस्त 1942 को। कहां हुआ था? धामदो, ठीक है, धामदो जो कि कहां पर पड़ता है? सालम में पड़ता है, ठीक है, धामदो यहां पर हुआ था। और यहां पर कौन कौन से? देखो नरसिंह धानक और टीकाराम, ये दो यहां पर शहीद हुए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। सालम कांड जो कि 25 अगस्त 1942 का, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण जो कांड है वो है सल्ट विद्रोह, सल्ट की घटना, ठीक है, कहां पर हुई थी? खुमाड़ में हुई थी, ठीक है, सल्ट या खुमाड़ में हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। कौन कौन शहीद हुए थे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। एक तो देखो कौन कौन इसमें शहीद हुए थे, इसमें देखो गंगाराम और खीमादेव, 2 भाई थे, गंगाराम खीमादेव, ठीक है, ये 2 भाई थे।
इसके अलावा देखो चूड़ामणि, चूड़ामणि प्लस एक और कौन शहीद हुए थे इसमें, बहादुर सिंह, ठीक है, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, ये 4 इसमें शहीद हुए। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सल्ट की घटना कब घटित हुई थी, 9 सितंबर 1942 को, ठीक है। कौन कौन शहीद हुए इसमें, गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ठीक है, ये 4 शहीद हुए। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि निम्न में से कौन सल्ट की घटना में शहीद नहीं हुए थे, ठीक है। तो 3 एक ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन यहाँ से दे देगा टीकाराम या नरसिंह धानक, या यहाँ से दे देगा ऑप्शन। तो ये आपने ध्यान रखना है कौन शहीद इसमें हुए। देखो गंगाराम और खीमादेव जो कि 2 भाई थे, साथ ही चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये भी यहाँ पर शहीद हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सल्ट को क्या कहा महात्मा गांधी ने, कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली, ठीक है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, किसको, सल्ट को कहा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, इसके अलावा कुछ नोट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 2 छोटे नोट लगा लीजिए, जिसमें देखो राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है, गढ़वाल में, गढ़वाल के सिलांगी में, ठीक है, सिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था, राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है, किसने खोला था, देखो सदानंद कुकरेती के द्वारा, सदानंद कुकरेती, ठीक है, इनके द्वारा खोला गया था। और साथ ही देखो प्रेम विद्यालय की भी स्थापना की गई थी, किस किसके द्वारा, देवकी नंदन पांडे, ठीक है, देवकी नंदन पांडे, और एक और व्यक्ति देखो भागीरथ पांडे, ठीक है, भागीरथ पांडे, भागीरथ पांडे, इनके द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी, ताड़ीखेत में, ठीक है, ताड़ीखेत, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय किसके द्वारा स्थापना की गई है, देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे के द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना। और गढ़वाल के सिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी, सदानंद कुकरेती ने, ठीक है। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, सल्ट विद्रोह को, कब हुआ था, 5 सितंबर 1942, ठीक है। सालन कांड कब घटित हुआ, 25 अगस्त 1942 को। कौन कौन शहीद हुआ, नरसिंह धानक और टीकाराम, ठीक है। सल्ट में कौन कौन, देखो गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह। इसके अलावा देखो भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ, और यहाँ पर उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि तब तक पूरी तरह जागृति हो चुकी थी। पुरुष तो है ही है, लेकिन महिलाएं भी, उत्तराखंड की महिलाएं भी आंदोलन में कूद पड़ी थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जगह जगह पर हड़ताल और प्रदर्शन इत्यादि यहाँ पर किया गया था। और इसी दौरान देघात में जब आंदोलन चला था, ठीक है, तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, भद्रीदास और कांडपाल शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं, देखो महिलाओं का योगदान क्या क्या रहा है, महिलाओं से संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में महिलाओं से एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। देखो स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे जन चेतना बढ़ती रही, तो महिलाएं भी आंदोलन में शामिल होती रही, ठीक है, उनकी संख्या में भी इजाफा होता गया। तो देखो कौन कौन महिलाएं इसमें शामिल रही थी उत्तराखंड में, जो सक्रिय महिलाएं थी, इनके नाम कई बार मिलाने के लिए आते हैं कि इनमें से कौन किससे संबंधित रही है, ठीक है। तो सक्रिय महिलाओं में देखो कुंती वर्मा, ये आपने ध्यान रखना है हल्का, ठीक है, नाम याद भले ही आपको ना हो पाए, लेकिन ध्यान आप लोग जरूर रखना, ठीक है, कुंती वर्मा। उसके अलावा देखो पद्मा जोशी, ठीक है, दुर्गा पंत, शकुंतला, ठीक है, विष्णु देवी शाह, ठीक है, और भी थी देखो रेवती देवी, जानकी देवी, जानकी देवी, ठीक है। अन्य महिलाओं में देखो तुलसी देवी, ये तुलसी देवी किसी पेपर में आयोग द्वारा पूछा गया, ठीक है, तुलसी देवी, इनका संबंध किससे रहा है, इस तरह से पूछा गया, ठीक है। तो इत्यादि महिलाएं किससे संबंधित रही हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये सक्रिय रही हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपने। रेवती देवी, ठीक है, जानकी देवी, तुलसी देवी, ये पहले क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान देखो, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में सक्रिय कौन रही थी महिलाएं सक्रिय नमक सत्याग्रह में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन थे देखो, इसमें एक विमला, ठीक है, विमला देवी, साथ ही जानकी देवी, भागीरथी, ठीक है, जानकी देवी, भागीरथी देवी, ठीक है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, भागीरथी देवी। इसके अलावा शकुंतला, ठीक है, शकुंतला, साथ ही सावित्री और पद्मा जोशी, ठीक है, सावित्री प्लस पद्मा जोशी,
तो ये नमक सत्याग्रह में ये महिलाएं सक्रिय रही थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह में निम्न में से कौन सी महिलाएं सक्रिय रही थी, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखो, इसी दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर, ठीक है, अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया, ठीक है, तिरंगा फहराया। तो किसने नेतृत्व किया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यह था, नेतृत्वकर्ता कौन था इनका? बिश्नी देवी, ठीक है, बिश्नी देवी शाह, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला भी यही थी, बिश्नी देवी, ठीक है। इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। जो अन्य महिलाएं इसमें शामिल थे, देखो, कुंती वर्मा, अन्य, ठीक है, कुंती वर्मा, और कौन थे? देखो, जीवंती, ठीक है, जीवंती, मंगला और रेवती, ठीक है, ये महिलाएं शामिल रही। तो ये क्वेश्चन आया था आपके पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कौन कौन सी महिलाएं सम्मिलित रही थी, ठीक है, झंडा फहराने के दौरान कौन कौन सी महिलाएं सम्मिलित रही थी, सक्रिय रही थी, तो कौन कौन थे? देखो, कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना, ठीक है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1941 में। किसने की थी? सरला बहन ने, ठीक है, सरला बहन। इनका मूल नाम क्या था? हाइलामन, ठीक है, हाइलामन, जो कि गांधी जी की विदेशी शिष्या थी। इनके द्वारा कहां पर की गई थी? कौसानी में स्थापना की गई थी, ठीक है, कौसानी में। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछा जाता है, उद्देश्य क्या था? महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागृत करना, ठीक है, महिलाओं को जागृत करना, ये प्रमुख उद्देश्य था, महिलाओं को जागृत करना, ताकि वो अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ सकें, ठीक है, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो भाग ले सके। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कहां पर की गई थी? 1941 में सरला बहन के द्वारा कौसानी में की गई थी, ठीक है। अगला देखो, जो एक और महत्वपूर्ण है वो है पशुलोक की स्थापना, ठीक है, पशुलोक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये थी, देखो, मीरा बहन, ठीक है, ये भी गांधी जी की शिष्या थी, मीरा बहन। इनके द्वारा पशुलोक की स्थापना कहां पर की गई थी? देखो, ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में की गई थी, ध्यान रखिएगा, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना। और साथ ही उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य यही था, महिला जागृति, ठीक है, उद्देश्य क्या था? महिला जागृति। तो ये महिलाओं के संबंधित प्रमुख तथ्य, यहां से इनके नाम इत्यादि सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आप लोग भले ही ज्यादा चीजें ध्यान न रख सकें, ये क्वेश्चन इस तरह से ऑलरेडी पुलिस में आ चुका है, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम आपसे पूछा जा सकता है, पशुलोक की स्थापना किसने की आ सकता है, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी महिला सक्रिय नहीं थी, ठीक है। इस तरह से आपको एक ऑप्शन दे देगा, गौरा देवी, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है, आपको पूछ लेगा। दीपा देवी वो सामाजिक कार्यकर्ता है, इससे संबंधित नहीं है। तो ये आपने नाम हल्के ध्यान रखने हैं, हो सकता है यहाँ से आपको पुलिस में आगे फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। अगला देखते हैं हम, अगला है देखो, पत्रकारिता का योगदान। तो कुछ प्रमुख पत्र हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, पहला पत्र कौन सा है राज्य का? पहला जो हिंदी भाषा में आया था, ठीक है, पहला पत्र कौन सा है? समय विनोद, जो कि 1868 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? जयदत्त जोशी, ठीक है, जयदत्त जोशी जी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। कहां से किया गया था? देखो, नैनीताल से, ठीक है, नैनीताल से प्रकाशित हुआ था, नैनीताल से प्रकाशित हुआ था। और कैसा था? पाक्षिक, यानी कि 15 दिन का, ठीक है, नैनीताल से प्रकाशित हुआ था और पाक्षिक था। इसको उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र कहा था, ठीक है, पहला हिंदी समाचार पत्र, जो कि हिंदी और उर्दू में भी कभी कभी प्रकाशित होता था, ठीक है। तो 1878 में ही बंद हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1878 में बंद हो गया। इसके पश्चात देखो, अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार कब शुरू हुआ था? 1871 में, ठीक है। जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, उसी के सदस्य थे कौन? बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा इसको शुरू किया गया था, बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। कौन सा अखबार है? अल्मोड़ा अखबार।
बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। 1913 में 1913 में कौन बने? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, संपादक बने। ये भी आपने ध्यान रखना। 1918 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, 1918 में बंद। यदि सरकार के अगेंस्ट इसने आवाज उठाई, देखो सरकार के अगेंस्ट इसने कुछ बातें बोली तो इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया? 1918 में। तो अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 तक रहा था। तो इसलिए मैंने आपको बोला, देखो अल्मोड़ा अखबार ही 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में जन जागृति का, ठीक है, जन जागृति का प्रमुख माध्यम था, ठीक है। अन्य यहाँ पर कोई अखबार प्रकाशित होता नहीं था कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, जहां पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा ये पत्र था जो जन जागृति का प्रमुख माध्यम था। देखो इंग्लिश अगर अखबार आएगा तो इंग्लिश, यहाँ के लोगों को हिंदी ही उतनी अच्छी समझ में नहीं आती थी उस काल में, तो इंग्लिश पेपर पढ़ पाना इनके बस, मतलब इन्हें उतनी समझ नहीं थी, ठीक है, ताकि इंग्लिश पढ़ सकें। तो जो स्थानीय भाषा में पत्र आएगा उसको पढ़ने में यहाँ के लोगों को ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि स्थानीय भाषा वो रोजाना उनकी बोलचाल की भाषा, ठीक है, उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इसलिए काफी आसानी होती थी उनको समझ पाने में। और साथ ही एक प्रमुख माध्यम भी थे राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित करने के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित करने के लिए, लोगों को अंग्रेजों के अत्याचारों से अवगत कराने के लिए, ठीक है, इन चीजों के प्रति भी ये प्रमुख माध्यम थे। तो इसलिए पूरा मैंने जनजागृति एक शब्द इसमें प्रयुक्त किया, ठीक है। तो संपूर्ण चीजें इसमें आपकी शामिल हो गई। तो क्वेश्चन कुछ भी ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। यदि आप समीक्षा अधिकारी इत्यादि में बैठते तो वहां पर इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। अगला देखो, गढ़वाल में देखें तो गढ़वाल समाचार, गढ़वाल समाचार, ठीक है। कब आया था गढ़वाल समाचार? कब प्रकाशित हुआ था? 1902 में हुआ था, ठीक है, 1902 में। और कहां से शुरू हुआ था? लैंसडाउन से, ठीक है, लैंसडाउन से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? देखो किसने शुरू किया था? गिरिजा दत्त नैथानी, ठीक है, गिरिजा दत्त नैथानी, इनके द्वारा शुरू किया गया था। इनको गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक। देखो प्रमुख चीजें हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से लिखा दे रहा हूं। तो आप लोग बस समझते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए अपना। गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसको माना जाता है? गिरिजादत्त नैथानी। और ये पत्र कैसा था? मासिक, ठीक है, मासिक पत्र था, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, और एक साथ ही एक और ध्यान रखिएगा आप, गढ़वाल क्षेत्र, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्र, ठीक है, प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा था? गढ़वाल समाचार। इसके पश्चात आता है गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली आता है। गढ़वाली कब से आया? देखो 1905 में। किसके द्वारा? गढ़वाल यूनियन के द्वारा इसको लाया गया था, गढ़वाल यूनियन द्वारा, ठीक है, गढ़वाल यूनियन द्वारा लाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में हुई थी। इसके द्वारा 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र, जो कि कहां से? देहरादून से, ठीक है, देहरादून से प्रकाशित किया गया, देहरादून से, जो कि कैसा था? पाक्षिक, यानी कि हर 15 दिन में आता था, ठीक है, एक पखवाड़े में आता था, देहरादून से प्रकाशित होता था। 1905 से शुरू हुआ था, ठीक है। और विशेष जो इसमें भूमिका थी, विशेष भूमिका किसकी थी? विश्वंभर दत्त चंदोला, ठीक है, विश्वंभर दत्त चंदोला जी की, ठीक है। तो इनको गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? विश्वंभर दत्त चंदोला को कहा जाता है। इनकी विशेष भूमिका इसमें रही थी, जो कि देहरादून से पाक्षिक प्रकाशित हुआ, ठीक है। और 1913 में कौन सा हो गया? 1913 से कैसा हो गया? साप्ताहिक, ठीक है, 1913 में साप्ताहिक हो गया था। ऐसे क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं जाते कि कब साप्ताहिक हुआ, कब पाक्षिक हुआ, और ये भी कम संभावना है कि मासिक था या साप्ताहिक था, ऐसा पूछे। लेकिन हाँ पूछ सकता है कब से शुरू हुआ, कहां से प्रकाशित हुआ, ठीक है, किसका प्रमुख योगदान रहा, या फिर किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और ये सारे समाचार पत्र देखो, सबसे पहले समय विनोद है, फिर अल्मोड़ा अखबार है, ठीक है, गढ़वाल समाचार, और फिर गढ़वाली। अन्य कुछ और समाचार पत्र देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। देखो एक पत्र था शक्ति, ठीक है, शक्ति समाचार पत्र। कब से शुरू हुआ था? 18 अक्टूबर 1918 से, ठीक है, शक्ति समाचार पत्र 18 अक्टूबर 1918 से। किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार जैसे ही बंद हुआ, उस पर अंग्रेजों ने रोक लगाई, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोक लगाई गई। तो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? शक्ति एक था साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक, जो कि कहां से शुरू होता था? अल्मोड़ा से, ठीक है, अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
साप्ताहिक समाचार पत्र था और कब शुरू हुआ था? 18 अक्टूबर 1918। तो डेट भी इसकी पहले एक बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आता है देखो कुमाऊं कुमुद। कुमाऊं कुमुद कब होता है? 1922 में, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बसंत कुमार जोशी। बसंत कुमार जोशी, ठीक है। कुछ अतिरिक्त फैक्ट मैं आपको इसमें लिखा रहा हूं जो परीक्षावाणी में दिए उसके अतिरिक्त, ठीक है। फिर देखो तरुण कुमाऊं, ये भी आपने ध्यान रखना 1922 में, ठीक है, मुकुंदी लाल के द्वारा, वरिष्ठर मुकुंदी लाल के द्वारा, जो कि 1923 में बंद हो गया था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक है देखो स्वाधीन प्रजा, कब था? 1930 में, ठीक है, मोहन जोशी के द्वारा, विक्टर मोहन जोशी, इनके द्वारा शुरू किया गया था 1930 में स्वाधीन प्रजा, ठीक है। और एक है देखो समता, 1934 में किसके द्वारा? हरिप्रसाद टमटा, ठीक है, हरिप्रसाद टमटा, इनके द्वारा शुरू किया गया, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, ठीक है। और कैसा था? हिंदी साप्ताहिक, ठीक है, हिंदी था और साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता और हिंदी भाषा में प्रकाशित होता। 1935 में इसका प्रकाशन का दायित्व किसने संभाला था? 1935 से किसके द्वारा? लक्ष्मी देवी टमटा के द्वारा, ठीक है, लक्ष्मी देवी टमटा के द्वारा। पहली महिला थी, ठीक है, पहली महिला थी जिनके द्वारा कोई पत्र उत्तराखंड में प्रकाशित किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखना। देखो समता 1934 में हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, ठीक है, हिंदी पत्र था, साप्ताहिक था। और 1935 से इसको किसने शुरू किया था? लक्ष्मी देवी टमटा के द्वारा, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला प्रकाशक थी, ठीक है, संपादक थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है देखो इसमें युगवाणी। युगवाणी, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? भगवती पांथरी, भगवती पांथरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भगवती पांथरी के द्वारा शुरू किया गया था 15 अगस्त 1947। और एक लास्ट है देखो कर्मभूमि। अन्य भी कई सारे आए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन में करा दिया हूं, ठीक है। कर्मभूमि 1939 में किसके द्वारा? भैरव दत्त धूलिया प्लस भक्त दर्शन, इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। कहां से किया गया था? लैंसडाउन से, ठीक है, लैंसडाउन। भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पत्र इनके संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया। तो आज का टॉपिक देखो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड था, जिसमें महिलाओं संबंधित, ठीक है, और साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको मेरे द्वारा आपको बताया गया। तो यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कमेंट बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। साथ ही देखो कल हम चर्चा करेंगे राज्य निर्माण, राज्य आंदोलन, ठीक है, राज्य आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सारा मतलब जितना भी तथ्य हो सकेगा इसमें सारी चीजें मैं कलेक्ट करके आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो परीक्षावाणी का इसमें हम कल रिवीजन करेंगे राज्य आंदोलन का। तो आप लोगों का जो होमवर्क है शुरू में मेरे द्वारा बताया गया, तो उसको आप लोग अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहले कौन थे, वर्तमान, देखो मुख्यमंत्री का अभी कार्यकाल भी पूछा था, 116 दिन किसका था? तीरथ सिंह रावत का, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है अगली बार उनका क्रम पूछ ले तो उनको क्रम से लिखना, ठीक है। कब उनका कार्यकाल रहा, किसने 5 वर्ष पूरे किए, पहले निर्वाचित कौन थे, पहले अंतरिम कौन थे, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो होमवर्क में जो भी मेरे द्वारा आपको बताया गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, साथ ही देखो विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, तो ये आपने अवश्य करना है, इसको आप लोग अवश्य करेगा। साथ ही देखो जिलों की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपने अवश्य करना है, जिसमें 3 और 3 6 जिले तो आपको 1960 और 1997 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको तैयार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में राज्य निर्माण आंदोलन के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।